नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। शाम को मैंने आपको इवनिंग रैप में निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एफएमसीजी के सेक्टर में क्या न्यूज़ चल रही हैं, क्या स्टॉक स्पेसिफिक लेवल्स और जीटीटी लेवल्स आपको लगाने चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म बाइंग, उसके बारे में बातचीत करूंगा। तो एज पर माय प्रॉमिस मैं वीडियो लेकर के आ गया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, अच्छे से देखो समझो कि एफएमसीजी सेक्टर में करना क्या है, एफएमसीजी स्टॉक्स में किस स्टॉक को बाय करना है, किस लेवल से बाय कर सकते हैं, किस लेवल पर आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। दोस्तों, जीटीटी ऑर्डर लगाने के लिए आपको ज़ेरोधा का अकाउंट होना चाहिए, मतलब ज़ेरोधा का एक्सक्लूसिव फीचर है। सो इन केस इफ यू वांट टू ओपन द अकाउंट, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। और कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, रात को 9 बजे हम लोग डेली लाइव मिलते हैं। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, एफएमसीजी का सेक्टर बाकी सारे सेक्टर्स की तरीके भी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 32,000 प्लस के लेवल्स पे चल रहा है, लेकिन वो इस लेवल पे पहली बार नहीं आया है। वो इस लेवल पे आप देख सकते हैं अपने अगस्त के टाइम पर इसी लेवल्स पे एक बार पहले भी आ चुका है। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि वो 32,000 के लेवल्स पे अभी ही आया या फिर इसी अगस्त में आया। इससे पहले प्री कोविड लेवल पे भी वो अप्रॉक्सीमेटली 32,000 के लेवल्स पे था। तो कहने का मतलब क्या है कि एफएमसीजी का जो सेक्टर है वो आपको ज़्यादा एक्सपोनेंशियल जंप नहीं देता है और ना ही एकदम से जंप देता है, बट येस इन द लॉन्ग रन इट गिव्स यू कंसिस्टेंसी वाले गेंस देता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है इस इंडेक्स में। अगर आप देखें इसके 5 साल का परफॉर्मेंस, प्रीवियस 5 ईयर्स परफॉर्मेंस, तो ये इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली 20,000 के लेवल से नीचे था 5 साल पहले, और 20,000 से अभी पहुंच गया 32,000, जो कि आपको दिखाता है अप्रॉक्सीमेटली 20,000 से 32,000 हो गया 12,000, ऑलमोस्ट 60% रिटर्न, 60% के कंसिस्टेंट रिटर्न्स इन 5 ईयर्स। अब बताओ दोस्तों, कौन सा म्यूचुअल फंड आपको लेना चाहते हैं जिसमें कि 60% के रिटर्न मिले। तो एफएमसीजी के इंडेक्स में भी अगर आप बेट करते हैं, एफएमसीजी की स्टोरी में भी बेट करते हैं, तो भी आपको अच्छा फायदा मिलेगा। तो एफएमसीजी की स्टोरी को बेट करने के लिए आपको एफएमसीजी के जो टॉप स्टॉक्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर लीजिए, और आपको इसी प्रकार के 60% के शानदार रिटर्न्स हर 3-4 सालों में मिलते रहेंगे। अब बात आती है एफएमसीजी के अगर स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करते हैं तो क्या वो सही समय? मेरी समझ से हाँ। ऐसा क्यों, बता देता हूं। एफएमसीजी सेक्टर काफ़ी दिनों से स्लगिश परफॉर्मेंस कर रहा था और अभी लेटली ही उसमें अप मूव आना शुरू हुआ है। 30,000 के लेवल से स्टॉक ये लेवल ऑलमोस्ट 32,000 के लेवल्स को भी रिसेंटली उसने 1 महीने के अंदर अंदर तोड़ा है। मतलब क्या है कि अभी अभी इसमें रैली आना शुरू हुई है, फ्रेश रैली आना शुरू हुई है, क्योंकि एफएमसीजी एक डिफेंसिव सेक्टर होता है। जब मार्केट में गिरावट आती है या फिर जब मार्केट में थोड़ा सा ये होता है, पैनिक होता है या फिर ये कंफ्यूजन होता है कि मार्केट गिर सकती है, उस समय एफएमसीजी में बाइंग शुरू होती है। और जैसा कि आपको मालूम है, मार्केट में इस समय क्या हो रहा है, मार्केट इस समय ओवर वैल्यूड है। इस समय अगर मार्केट में क्रैश आता है तो सिर्फ एक ही सेक्टर बचा सकता है, वो है एफएमसीजी। इसी कारण मार्केट में अभी एफएमसीजी में बाइंग शुरू हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एफएमसीजी सेक्टर में बाइंग क्यों स्टार्ट हो गई है, क्योंकि एक डिफेंसिव सेक्टर है, लॉन्ग टर्म परफॉर्मर तो है ही, प्लस बाई चांस अगर मार्केट में करेक्शन आता है, मार्केट में कोई गिरावट आती है, एफएमसीजी सेक्टर आपको एक सेफ डिफेंसिव पोजीशन बनाने में मदद करता है। यही रीज़न है दोस्तों कि HUL जैसे स्टॉक आज 3% के आसपास भागा। बात करें इसके परफॉर्मेंस की, शानदार परफॉर्मेंस है। अगर इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, 1% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड है, मेरे फिल्टर में बिल्कुल फिट बैठता है। बात करें इसके पीयर्स के कंपैरिजन में वैल्यूएशन की, तो पीयर्स की जो इंडस्ट्री की पी है वो है 70, और आपको कोई ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है। ऐसे मतलब 75 की उसकी पी है, इंडस्ट्री की पी है 70, तो कोई ज़्यादा खास महंगे वैल्यूएशन पे आपको ये नहीं मिल रहा है। मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, अपनी सेक्टर का लीडिंग स्टॉक है, दिग्गज स्टॉक है। ऐसे में अगर आपको 75 के पी पे मिल रहा है, मेरे हिसाब से रीजनेबली वेल प्राइस्ड है। अगर बात करें मार्केट कैप की, 5 लाख करोड़ से ऊपर के ज़्यादा की मार्केट कैप है। आप समझ सकते हैं कितना दिग्गज कंपनी है ये।
एक महीने के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, आज ही स्टॉक ने 3-3.5% के रनअप दिखाए हैं। कहने का मतलब क्या है कि पिछले एक महीने से कोई ज़्यादा खास भागा हुआ स्टॉक नहीं है। अगर बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ आपको डेटा बड़ा मज़ेदार लगेगा। एक साल में स्टॉक ने सिर्फ 11% के रिटर्न्स दिए हैं। आप देख सकते हैं जब कभी भी मार्केट में पैनिक होता है तब ये स्टॉक ऊपर जाता है। एक साल में मतलब जब मार्केट पूरी क्रैश कर रही थी, HUL ऊपर था, और जब मार्केट थोड़ा सा रिसीड कर रही, मार्केट ने थोड़ा अपने लेवल्स को छूना शुरू किया, मार्केट ऊपर भागना शुरू किया, तो इसमें थोड़ी सी गिरावट आई, बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग आई। अभी इसमें फिर से अपमूव दिखाई पड़ रहा है, तो बेसिकली ऐसा लोगों को लग रहा है ये डिफेंसिव सेक्टर है, ये डिफेंसिव स्टॉक है, इसमें हमें अपने पैसे को लगाना चाहिए। तो इसी कारण दोस्तों ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सही समय है फॉर द लॉन्ग टर्म होराइजन। अगर आप 3 साल के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये धीरे धीरे बीच में करेक्शन आते रहेंगे, धीरे धीरे स्टॉक ऊपर नीचे जाता रहेगा, बट इन दी लॉन्ग रन 3 साल में इसने आपको 75% के रिटर्न दिए। अब बताओ 75% का रिटर्न आपको कौन सा म्यूचुअल फंड, कौन सी FD, कौन सा कौन सा एसेट है जो आपको 3 साल में 75% रिटर्न देता है? दोस्तों सेफ एंड साउंड रिटर्न्स आपको FMCG में और उसके बेस्ट स्टॉक HUL में मिलते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आप, ये तो हो गया कि भाई ये स्टॉक दमदार है, बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है, लेकिन हम इसको लें कब? तो दोस्तों अगर आप स्टॉक को लेना चाहते हैं तो अभी भी आप लेट नहीं हुए हैं, क्योंकि ये स्टॉक इसी रेंज में, दैट इज 2100 से 2200 की रेंज में काफ़ी दिनों से घूम रहा है। आज दैट इज टुडे, दैट इज 7 दिसंबर को इस स्टॉक ने आज अपने 2200 के लेवल्स को तोड़ा है विद बिग वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि इसमें ब्रेकआउट आया, इसमें ऊपर के मूव दिखाई पड़ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसमें अभी भी निवेश करते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म होराइजन, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। आप समझ लीजिए आपने सितंबर के मंथ में इसमें इन्वेस्ट किया, आपको समझ लीजिए 4 महीने पुराने रेट पे ये स्टॉक आज भी मिल रहा है। लेना चाहते हो ले सकते हो, क्योंकि 4 महीने पहले निफ्टी कहां था और अभी निफ्टी कहां है, और अभी ये स्टॉक आपको 4 महीने पहले के प्राइस पे ही मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको ये प्राइस ठीक लगता है या फिर आप इसके गिरने का वेट कर रहे हैं। गिरने का अगर वेट कर रहे हैं दोस्तों, तो ये स्टॉक हम लोग ने 2070 पे भी लिया है, 1970 पे भी लिया, और 1900 पे भी लॉकडाउन के टाइम पे जब कोरोना चल रहा था उस समय भी हम लोगों ने, जब ब्लॉक डील हुई थी, 1900 के प्राइस पे भी खरीदा है। लेकिन अगर अभी लेना चाहते हो, निफ्टी 13,000 चली गई, उस समय निफ्टी 8,500 पे थी जब हम लोगों ने इसको खरीदा था। अब निफ्टी वहां से 13,000 पे पहुंच गई है, लेकिन ये स्टॉक ऑलमोस्ट आपको उसी प्राइस रेंज पे मिल रहा है, 10% के महंगे प्राइस पे। मेरे हिसाब से इफ यू वांट टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म, यू कैन इनिशिएट अ पोजीशन। दूसरा FMCG का दिग्गज स्टॉक है दोस्तों ITC। जितनी बार भी बोलता हूं उतनी बार कम है, लेकिन इस स्टॉक में सिर्फ एक चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी है, वो है इसका लो बीटा। लो बीटा मतलब पेशेंस चाहिए, इसमें पेशेंस चाहिए। अगर मैं HUL के बीटा के बारे में बात करूं, वो भी दिखाता हूं। 62.62 बीटा मतलब बहुत ही लो बीटा है, बहुत कम वोलेटाइल है और पोर्टफोलियो के लिए परफेक्ट पिक है। अगर आपको बीटा का नहीं मालूम, बीटा क्या होता है दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो का बीटा क्या है, देन यू मस्ट वॉच माय वीडियो ऑन स्टॉक बीटा। आपको मेरा स्टॉक बीटा का वीडियो देखना चाहिए, इट्स अ मस्ट वॉच। आपको अपने पोर्टफोलियो के हेजिंग के लिए मेरे हिसाब से इट्स अ मस्ट वॉच वीडियो। इस वीडियो के एंड में मैं उसको लिंक भी कर दूंगा। तो बीटा कम होने का मतलब क्या है, मैंने उस वीडियो में बताया है, फिलहाल मैं आप जल्दी से कवर कर देता हूं। बीटा मतलब होता है इसमें कम वॉलेटिलिटी है, मार्केट गिरेगी तो ये कम गिरेगा, मार्केट ज़्यादा भागेगी तो ये कम भागेगा। बेसिकली एक स्टेबल परफॉर्मेंस वाला स्टॉक होता है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड 5% की, कैन यू बीट इट? 5% की FD आप समझ लीजिए, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है, ग्रोथ होनी है सो होनी है, 5% के आपको डिविडेंड भी मिलेंगे, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। इंडस्ट्री की PE 16, आपको 18 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अगर बात करें एक महीने में 16% भागा है, जिसमें कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से ये ऊपर ही भाग रहा है। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रहा है। मेरे हिसाब से इस समय सही प्राइस वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है और अभी रिसेंटली काफी स्ट्रेंथ पे मिल रहा है। एक साल के बारे में बात करें, ये स्टॉक 245 रुपए का हाई लगा करके बैठा था बिफोर कोरोना, और उसके बाद इसमें गिरावट आई, बीच में थोड़ा बीच में अप मूव करता है। फिलहाल अपने एक रेजिस्टेंस जोन 208 के आसपास आने वाला है। अभी क्या उसको तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, चार्ट पे देखेंगे। फिलहाल अभी एक साल में आपको 16% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से एक रीजनेबल वैल्यूएशन है।
3 साल के बारे में बात करें दोस्तों, 300 रुपये का स्टॉक अभी आपको मिल रहा है 200 रुपये पे, 33% के डिस्काउंट पे मिल रहा है अगर आप बात करें इसके लाइफ टाइम हाई के। अदरवाइज 20% का डिस्काउंट पे तो अभी भी मिल रहा है। अगर इसके चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे आपको दिखाई पड़ेगा इसने आज के दिन अच्छे वॉल्यूम के साथ अपने जो रेजिस्टेंस है 200 के लेवल्स को आज इसने शानदार तरीके से तोड़ा है। इसका एक और रेजिस्टेंस बनता है जाकर के, वो है 208 का। अगर उसने तोड़ दिया तो ये 220 की तरफ अग्रसर हो जाएगा। तो लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से 200 के ऊपर इसने तोड़ दिया है तो एक रेजिस्टेंस टूट गया है 200 का, और फ्रेश पोजीशन के लिए ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर हो सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव पेशेंस। और इसी फेरहिस्त में दोस्तों एक और भी स्टॉक है जिसका नाम है नेस्ले। दोस्तों इसके बराबर का कोई भी स्टॉक नहीं है जब अगर बात होती है लॉन्ग टर्म की वेल्थ क्रिएशन का, लेकिन थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन महंगे होने के साथ इसमें जो क्वालिटी है वो और किसी भी एफएमसीजी स्टॉक में नहीं है। पहली चीज़ तो इसका बीटा और भी कम है, मतलब मार्केट में बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट में, अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो नेस्ले को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बिल्कुल हिलेगा नहीं, आपकी मार्केट चाहे जितनी क्रैश करे नेस्ले नहीं हिलने वाला, मतलब ऐसा आप ब्रॉडली मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हिलेगा नहीं, लेकिन आप सेफ इन्वेस्टमेंट में इसको काउंट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, डिविडेंड यील्ड 2% के आसपास है, और क्या चाहिए, व्हाट एल्स डू यू वांट फ्रॉम अ गुड स्टॉक। अगर बात करें एक महीने की तो एक महीने में स्टॉक सिर्फ 3% के अप राइज पे मिल रहा है, ज़्यादा महंगा नहीं मिल रहा है। जबकि सेक्टर भाग चुका है, सेंसेक्स 8% भाग चुका है, आपको सही वैल्यूएशन में मिल रहा है। एक साल के बारे में बात करें, स्टॉक ने 24% के रिटर्न दिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि स्टॉक की क्वालिटी में दम है, और अभी भी 52 वीक हाई के आसपास ही चल रहा है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा भाग गया है, मतलब जो जिस वैल्यूएशन पे ये मार्च के टाइम पे था उसी वैल्यूएशन पे अभी भी मिल रहा है। जबकि मार्च से निफ्टी ऑलमोस्ट 60-70% की रिटर्न दे चुकी है। अगर 8,000 आप माने तो इस समय 13,000 के आसपास चल रही है, तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं 5,000 के प्राइस ऊपर जा चुकी है निफ्टी। तो दिस इज द काइंड ऑफ रिटर्न विच निफ्टी हैज़ गिवन, और आपको इस समय अभी सही वैल्यूएशन पे नेस्ले मिल रहा है। ऑल्दो मल्टी बैगर स्टॉक है, 3 साल के कंपैरिजन को करोगे तो इस स्टॉक ने 1 लाख को बनाया है 2,24,000। अब बताओ 3 साल में कौन सा स्टॉक पैसा डबल करता है। तो ये स्टॉक एक लो बीटा स्टॉक है, बहुत ही शानदार परफॉर्मर है, सही वैल्यूएशन में मिल रहा है, ज़्यादा भागा हुआ नहीं है। लेना है कि नहीं लेना है कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना, और किस प्राइस पे लेना चाहते हो मुझे बता सकते हो, क्योंकि पिछले एक महीने से फॉर पास्ट 1 मंथ इट इज़ ट्रेडिंग एट दी वेरी रेंज ऑफ 16,500 to 16,000, और अभी भी जस्ट कुछ दिनों पहले 16,500 के प्राइस पे था। अगर आप लेना चाहते हैं 16,000 के प्राइस पे स्टॉक आपको मिल सकता है। यू कैन प्लेस ऑर्डर जीटीटी ऑर्डर 16,000 प्राइस रेंज और 16,500। मेरे हिसाब से 16,500 इज अ ग्रेट प्राइस टू ऐड नेस्ले, और अगर सही प्राइस पे लेना है, बिल्कुल बिंदास प्राइस पे लेना है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 15,500 आएगा कि नहीं आएगा। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। जीटीटी ऑर्डर 15,500 पे लगा सकते हो, एक 16,500 पे लगा सकते हो, और इन सभी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, बहुत अच्छा पैसा बना के देंगे। जीटीटी ऑर्डर लगाने के लिए दोस्तों आपको ज़ेरोधा में अकाउंट खोलना जरूरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ज़ेरोधा मैं पर्सनली यूज़ करता हूं, इसलिए रिकमेंड करता हूं। सारे के सारे चार्ट्स मैं ज़ेरोधा पे एनालाइज करता हूं। ये चार्ट देख रहे हैं आप, सो यू मस्ट हैव एन अकाउंट इन ज़ेरोधा, दिस विल बेनिफिट यू एंड यू विल गेट मल्टीपल बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप आपको होराइजन क्लियर हुआ होगा। बाय बाय फॉर नाउ।